तो आज मैं देखने वाला हूँ कि एक 19 साल का लड़का वेबसाइट बना के कितने रुपए कमा सकता है। और उसके लिए मैं अप्रोच करूंगा यहाँ के आसपास के होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जितने भी वाटर पार्क्स हैं उनको हम करेंगे अप्रोच। तो उनको हमारा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करके देखने वाला हूँ कि कितने पैसे मैं कमा सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो मैंने बहुत सोचने के बाद ये फाइनल किया कि हम ये बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन अगर हम ये बिजनेस करते हैं तो हमें एक क्लास मेंटेन करनी पड़ती है। हम कोई भी कस्टमर के पास जाएंगे और अगर उसे हम 10-15 हजार की वेबसाइट बनाने के लिए बोलेंगे, वो सबसे पहले हमारी क्लास देखेगा कि कैसे कपड़े हैं। उसके लिए फिर मुझे एक क्लास मेंटेन करनी पड़ेगी, मुझे एक बड़ी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, अच्छी गाड़ी चाहिए और बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि लगे कि ये कोई रेपुटेड कंपनी है जो वेबसाइट बना के देगी। तो इसलिए हम इसे ऑनलाइन रखना प्रीफर करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन वीडियो कॉल मीटिंग भी रखेंगे ताकि कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड हो सके। बहुत देर चैट जीपीटी पे रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि 4 से 5 ऐसे वेज है जिसकी मदद से हम कस्टमर्स को ला सकते हैं। पहला तरीका है मैप। गूगल मैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी की लिस्टिंग होती है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे और बहुत से वाटर पार्क्स। तो हमें वहां से उनके नंबर मिल जाएंगे और वहां हमें ये भी पता चल जाएगा कि उस रेस्टोरेंट की वेबसाइट है या नहीं है। और फिर मुझे मेरे कस्टमर्स तो मिल चुके होते हैं, लेकिन मुझे चाहिए होती है एक परफेक्ट स्क्रिप्ट ताकि इस काम में मैं एकदम प्रोफेशनल लगूं। और अगर मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ तो शायद हो सकता है मैं बीच में अटक जाऊं और मेरे कस्टमर्स इंगेज ना हो पाए। और फिर चैट जीपीटी पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे एक परफेक्ट स्क्रिप्ट मिल गई जिससे कि मैं अपने कस्टमर्स को टैकल कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई गलती हो। और फिर मुझे चाहिए थे नंबर ऑफ होटल्स जिन्हें मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकूं। इसीलिए मैं चला जाता हूँ गूगल मैप के ऊपर। गूगल मैप पे जाने के बाद मैंने रिसर्च शुरू कर दिया और लगभग 20 से 30 होटल्स को देखने के बाद 10 होटल मुझे ऐसे मिले जिनकी वेबसाइट नहीं थी और मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी। और फिर मैंने एक एक करके सारे नंबरों पे कॉल करना शुरू कर दिया। लगभग मैक्सिमम नंबर्स तो बंद आ रहे थे और कुछ नंबर तो स्विच ऑफ आ रहे थे। मतलब भाई ऐसे नंबर कौन डालता है जो स्विच ऑफ आ सकता है। मतलब अपने ही बिजनेस को रेंडर करवाना ये कोई मीन्स वाली बात हुई नहीं। एक पे एक फोन मिलाने के बाद, एक से बढ़कर एक रिजेक्शंस खाने के बाद मैं कॉल करता गया और रिजेक्शंस खाता गया, बट मुझे अभी तक एक भी कस्टमर नहीं मिला था। किसी का फोन नहीं लग रहा था और वगैरह वगैरह बहुत वजह थी और कोई तो फोन पे ही मना कर दे रहा था। लेकिन 20 से 25 होटल्स के फोन मिलाने के बाद एक नंबर मुझे ऐसा मिलता है जहां मेरा बहुत ही माइंड अपसेट हो जाता है और मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं। और हमारी बात तो कुछ इस तरह से हुई थी। आप कौन बात कर रहे हैं? सर मैं सौमित बात कर रहा हूँ जयपुर से। हाँ बताएं प्लीज। मुझे डाउनटाउन रेस्टोरेंट के वेबसाइट के बारे में बात करनी थी, क्या मैं 30 सेकंड ले सकता हूँ? आप बताएं प्लीज, किस रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं आप? मैम मैं बात करना चाह रहा हूँ डाउनटाउन रेस्टोरेंट की वेबसाइट की रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो जैसा कि अभी ट्रेंड में चल रहा है कि कोई भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वो सिर्फ गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट वहाँ से बुकिंग करना पसंद करते हैं। आजकल की जो ट्रेंडी जेनजी जनरेशन है वो लोग गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट बुकिंग करना पसंद करते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डाउनटाउन रेस्टोरेंट की कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है खुद की। तो हमारी टीम ये करती है कि आसपास के जो भी लीड कैफे हैं उन सभी को एक वेबसाइट प्रोवाइड करती है जिससे वो अपना हमें क्या जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे 5-7 और भी ब्रांचेज हैं तो हमारे ऑलरेडी मार्केटिंग से रिलेटेड या जो भी है ना सब है अपने पास। तो मैम फिर तो और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि नहीं जो वेबसाइट है ऑल ओवर ना डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी करवाया हुआ है और हमारे पास है। हमारे 4-5 और है अलग अलग है, लाइट हाउस भी हमारा है, नाइट हाउस भी हमारा है। तो मैम एक भी चीज की वेबसाइट क्यों नहीं बनवाई है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, डायरेक्टली सर्च करवाते हैं, हमारे परमानेंट ही है, एक टीम है हमारे पास पूरी। ओके मैम, थैंक यू। इन फ्यूचर रहा जस्ट मैं आपको नंबर दे दूंगी सबको, ठीक है? आई एम द मैनेजर इन द डाउनटाउन। ओके, आप मुझे ओनर का नंबर सेंड कर सकते हैं? सर हाउ कैन पॉसिबल? मैसेज कर दीजिए मुझे। मैं आपको यही बोल रही हूँ, कैसे पॉसिबल है बताएं? मैं बात कर रही हूँ ना आपसे। तो ओनर का नंबर नहीं हो पाएगा। हाँ, ओनर के नंबर नहीं मिल सकते? सर ऑनर के नंबर मैं कैसे दे सकती हूँ आपको? मैं यही पूछ रही हूँ। क्यों? एक बार मैं बात कर लूँगी, देन आई विल कॉल यू, आपको गुड नेम बता देंगे। ठीक है मैम, आप हमारी तरफ से कॉल कर लीजिएगा।
हाँ, आपका गुड नेम? सोमित। ओके डन। आई जस्ट पास आउट योर मैसेज। ओके, ओके। थैंक यू। और फिर इतने उच्च कोटि के महावचन सुन के मेरा मत्था हो जाता है खराब और मैं हो जाता हूँ अड्डे से फरार और निकल पड़ता हूँ घूमने। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपको पता है मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और मैं फिर बाहर घूमने निकल चुका था, लेकिन तभी मुझे एक वाटर पार्क मिलता है जो कि मैंने मैप में देखा और फिर मैं उसे कॉल करता हूँ और वो मेरी वेबसाइट देखने के लिए मान जाते हैं और फिर मैं उन्हें वेबसाइट की सैंपल लिंक भेज देता हूँ। उस टाइम पे मैं बाहर घूम रहा था इसलिए मेरा कैमरा चालू नहीं था, लेकिन मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड कर ली है। अभी आपको सुनाता हूँ। हाँ बताओ। सर मुझे पार्क की वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। बताओ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑनलाइन वाटर पार्क की कोई वेबसाइट नहीं है और आज के टाइम पे वेबसाइट एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट हो गया है बिजनेस का। तो अगर आप चाहो तो हम ग्रेहाउंड वाटर पार्क की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग और आपके बजट के अंदर। बताओ। तो जैसा कि सर वेबसाइट 2-3 प्रकार की होती है। तो एक तो वो वेरी सिंपल वेबसाइट होती है जिसमें सिर्फ आपका वाटर पार्क की लोकेशन, टाइमिंग और जैसे कि रेंट वगैरह या जो भी होटल्स की रूम की फ़ोटो, पिक्चर्स वाटर पार्क की ये सब शो होंगी। और एक वो वेबसाइट होती है जिसमें हम पूरा इंटीग्रेट करके देते हैं। जैसे कोई बाहर से ही बुक कराना चाहे उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसे कि आप कौन सी डेट को कौन सा रूम बुक कराना चाहेंगे या फिर कौन वाटर पार्क कितने बजे तक खुला रहेगा, कौन सा टाइम बुक करा सकते हो आप। और पेमेंट इंटीग्रेशन भी हम उसी में इंक्लूड करके देते हैं। उसमें पेमेंट भी कर सकते हैं आप ऑनलाइन और टोटल वो आपका स्टाफ वगैरह सब उसमें काम कर सकता है और उससे आपके होटल की ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज़ हो सकती है। क्योंकि सर आज के टाइम पे वेबसाइट बहुत ही नेसेसरी पार्ट हो गया है और आजकल छोटे मोटे कैफ़ेज़ के पास भी अपनी वेबसाइट होती है सर। तो अगर आप चाहो तो मैं आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर कुछ वेबसाइट की डिज़ाइन भेज सकता हूँ जो मैं पहले बना चुका हूँ। तो आपको अगर देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप हमें और भी डिमांड्स बता सकते हैं, आपको क्या चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर, क्या नहीं चाहिए। भेजो। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ और फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सुन चुके हैं, जैसा कि मैंने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ है और मुझे मेरा पहला कस्टमर मिल चुका है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वेबसाइट बनवा ही ले ताकि मुझे अच्छा खासा कमीशन मिल सके और मेरी पहली अर्निंग आ सके। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उसके लिए मैंने वेबसाइट की लिंक तो बना ली थी, मतलब डेमो वेबसाइट, जो कि मैं किसी अपने कस्टमर को दिखा सकूँ। अब मैं एकदम वैसी वेबसाइट बना के दूंगा जो उसे चाहिए थी और वो हम बनाएंगे AI और चैट GPT की मदद से, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे टूल्स हो गए हैं जिसकी मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं गाइज, वो भी बहुत इजीली बिना कोडिंग सीखे। और हम AI की हेल्प से बहुत ही अच्छी वेबसाइट डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला कस्टमर तो आ चुका है और अब मैं फटाफट से वेबसाइट बनाने में लग जाता हूँ ताकि जैसे ही वो मुझे डिमांड्स बताए मैं फटाफट उन्हें सेटिस्फाई करूँ और अपनी वेबसाइट उन्हें भेज दूँ ताकि फटाफट मेरी पहली अर्निंग आ सके। गाइज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो चलते हैं फटाफट वेबसाइट डिजाइन करने। और फिर घंटों चैट GPT के ऊपर बिताने के बाद चैट GPT से कैसे वेबसाइट बनानी है मैंने ये सीखा, फिर कौन से टूल से वेबसाइट बनानी है मैंने ये सीखा, फिर उस वेबसाइट में क्या क्या इंटीग्रेट करना है और कौन से फीचर्स डालने हैं ये भी सीखा। और फिर मैंने डाउनलोड किया इमर्जेंट, क्योंकि वही एक ऐसा टूल था जो बहुत ही आसानी से वेबसाइट बना के हमें दे सकता था। जब तक वेबसाइट बन रही थी हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर। और दूसरा जो तरीका था जो चैट GPT ने हमें सजेस्ट किया था वो था ओमेगल। ओमेगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत से तरीके के लोग आते हैं और वहां हमें हमारे कस्टमर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि वहां ह्यूज अमाउंट में पीपल होते हैं। क्या पता कुछ वेब डेवलपर्स भी हो और कुछ कस्टमर्स भी हो, तो हमें ढूंढना था हमारे कस्टमर्स। तो हम लग जाते हैं ओमेगल पे कस्टमर ढूंढने पे। और ओमेगल पे कस्टमर्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला था, क्योंकि ओमेगल पे बहुत से तरीके के लोग आते हैं, अच्छे बुरे छोटे बड़े, और उसमें से हमें हमारे कस्टमर्स मिलना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला था। और हमें 1 से 2 घंटे ओमेगल पे बिताने के बाद ये पता चला कि ओमेगल हमारे लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें एक भी कस्टमर नहीं मिला।
जो आते थे स्किप करते जा रहे थे। और कोई बाई चांस अगर स्किप नहीं कर रहा था तो वो या तो स्टूडेंट निकलता या कुछ और, उसे वेबसाइट से कोई भी मतलब नहीं था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम गूगल मैप्स पे अपना बिजनेस जमाएंगे। और तब तक हमारे कस्टमर की डेमो वेबसाइट तैयार हो चुकी थी और हमने डेमो वेबसाइट में उन्हीं की वेबसाइट डिजाइन की है, क्योंकि अगर हम उस कस्टमर को उसकी खुद की वेबसाइट बना के फिर उसे भेजेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है, अगर उसे खुद की वेबसाइट बना के दी जाए तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वेबसाइट खरीदे। और इसके जगह अगर हम किसी और होटल की वेबसाइट बना के देंगे उसे, तो वो हो सकता है कि प्रपोजल आने से पहले ही रिजेक्ट कर दे। इसलिए हमने सोचा है कि हम उसे उसी की होटल की वेबसाइट बना के डेमो देंगे, ताकि वेबसाइट खरीदने की चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। और फिर थोड़ी और मेहनत करने के बाद हमारी वेबसाइट रेडी थी। ये रही हमारी वेबसाइट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारी एक होटल के मैनेजर से बात हुई थी। उन्होंने हमारी वेबसाइट के सैंपल मांगे थे। उन्हें हम सैंपल तो भेज चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो अब हम उन्हें फोन करने जा रहे हैं, देखते हैं उन्हें हमारी वेबसाइट पसंद आई है या नहीं आई। तो चलिए मैनेजर से फटाफट बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, मैं याद है आपको? हेलो हाँ जी बताइए। सर, आपको याद है कल परसों हमारी वेबसाइट के रिगार्डिंग में बात हुई थी? हाँ हुई तो थी। तो मैंने जो आपको सैंपल भेजे थे वो आपको पसंद आई? मैंने आपकी होटल की जो डिजाइन थी उसकी वेबसाइट बना के आपको भेज दी थी, तो क्या आपको पसंद आई? यार वो मैंने देखा नहीं है। देखा नहीं है? एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा काम वगैरह में थोड़ा लाइफ यूं ही चल रही, लेट में सी। अच्छा, तो सर क्या आप मुझे अभी देख के बता सकते हैं कि आपको पसंद आई या नहीं आई? एक मिनट, चलो देखता हूँ, रुको। ठीक है सर। ठीक है, ये भी ठीक है। और वेबसाइट तो काफी अच्छी भी नहीं है आपने। जी हाँ सर, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी एकदम वैसी ही बढ़िया बनाई है। हाँ तो सर, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? तो इसका पेमेंट वगैरह का क्या, कितना मतलब कैसे पेमेंट रहेगा? आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर दीजिए। वो सब तो ठीक है, पर ये जैसे जब आगे क्या करना होगा, जैसे मेरे पास ये वेबसाइट कैसे आप बताओगे, कैसे मतलब मुझे एडमिन कैसे बनाओगे आप? इसमें कुछ है ऐसा, बता पाओगे? नहीं, वेबसाइट हम आपको दे देंगे और उसकी डोमेन वोमेन सब आपको मिल जाएगी। और बाकी फिर आपको कोई भी इशू हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी 24/7। अच्छा, डोमेन चार्जेस वगैरह सब इंक्लूड है ना इसमें? हाँ, डोमेन चार्जेस सब इंक्लूड है सर। चार्ज हमारा रहेगा अप्रोक्स 10 to 12,000 सर। सो यार आपके चार्जेस थोड़े ज्यादा नहीं है? मतलब थोड़ा बहुत कोई डिस्काउंट वगैरह हो? सर आजकल इतनी वेबसाइट तो रहती है, जैसे आप अभी लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सर ये इतना तो चार्ज लगेगा। पर फिर भी आप इतना बोल रहे हैं तो चलिए आप 10,000 दे दीजिएगा। 9,000 भी काफी ज्यादा है। आप एक काम कीजिए ना, जाएगा कुछ? चलिए सर, डन करते हैं। 10,000 डन है। ओके देन, मैं करता हूँ आपको पेमेंट। ठीक है सर, और आपको कोई भी फ्यूचर में कोई भी काम हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। पेमेंट अभी कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी भेजता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। वेबसाइट अभी आपको मिल जाएगी। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओ भाई
तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, अभी मैंने बात की है हमारे मैनेजर सर से और उन्होंने वेबसाइट खरीद ली है हमारी, वो भी अच्छे खासे दाम में। हमें सिर्फ 4 दिन की मेहनत करनी पड़ी और उसमें हमारे पास एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट आ चुका है। और अभी मैं कैश आउट करा के उन्हें आपको दिखाने वाला हूं कि कितना अमाउंट आया है हमारे पास। अब जितने भी मुझे पैसे ट्रांसफर किए थे उन्होंने, मैंने उन्हें कैश आउट करा लिया है। तो हमें मिले हैं पूरे 2000 भाइयों। पूरी गड्डी देख रहे हो आप, 2000 की गड्डी एकदम टिप टॉप। 20 की गड्डी है तो 20 × 100 2000। और असली माल तो अभी बाकी है। दिखा दूं गेस करो। 50 की गड्डी देख रहे हो भाइयों। तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमने कमाए हैं पूरे के पूरे 7000 रुपए। और 4 दिन भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, वेबसाइट बनानी पड़ी, कितने कॉन्टेक्ट्स ढूंढने पड़े, पर बहुत ही लंबा प्रोसेस था। लेकिन आखिरकार हमने ये चैलेंज पूरा किया। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्रेजी चैलेंज आया हो तो फटाफट कमेंट कर देना। और इसी के साथ आज की वीडियो होती है खत्म और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको कैसे लगा ये चैलेंज हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो ये चीज तो कमेंट करो, मैं आपको पूरा प्रोसेस कमेंट में समझा दूंगा और आप भी कर सकते हो ये चीज, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स गो।